हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बहुत ही सीरियस मुद्दे पर बात करने आया हूं। मैं आप सभी साथियों को बताना भी चाहता हूं, आपको पता है पीजीटी 6 सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। हमारे बहुत सारे साथियों का सिलेक्शन हुआ। जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। लेकिन आपसे भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक आप ज़रूर शेयर करें। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा से बाहर हो चुके हैं। करीब ये संख्या 250 के अप्रॉक्स है। इन साथियों को परीक्षा से कहीं ना कहीं रिजल्ट से बाहर कर दिया गया है। जब पहली बार रिजल्ट आया था तो इन साथियों का भी चयन हुआ था, लेकिन आपको पता होना चाहिए माननीय पटना हाई कोर्ट में जो गेस्ट टीचर हैं उन्होंने गुहार लगाया कि उनको सही तरीक़ा से उनको भारांक नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से माननीय पटना हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और शिक्षा विभाग को एक नोटिस जारी किया कि इन साथियों को कहीं ना कहीं भारांक सही तरीके से दिया जाए। इनको 25 अंक का वेटेज मिलता है और बहुत सारे साथी इस परीक्षा से जब रिजल्ट आता है तो बाहर हो जाते हैं। मैं आपको बताना भी चाहता हूं, अगर हम बात करें सीट खाली को लेकर के तो करीब 22,000 के अप्रॉक्स सीट खाली है। मैं आप सबसे बार बार कहता था कि आप सभी लोगों का जब रिजल्ट आएगा तो आप कहीं ना कहीं इधर उधर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो बॉर्डर लाइन है वो कहीं ना कहीं इस परीक्षा से छटेंगे, वंचित हो जाएंगे। लेकिन आप लोग उस टाइम सीरियस नहीं थे। अगर आप लोग उसी टाइम एकजुट हो जाते और पटना सचिवालय आकर के अपनी बात को एसएस सर के सामने, माने शिक्षा मंत्री जी के सामने ज्ञापन के तरीक़े से अगर रखते, अपनी चीज़ों को रखते, तो उस पर 100% ये आप मान कर चलें कि उस पर संज्ञान लिया जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं तभी हम ध्यान देते हैं। तो अब आप जब बाहर हो चुके हैं तो आप इधर उधर परेशान हो रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, देखिए इस मुद्दे को मैं जैसे आपका रिजल्ट आया था मैं उसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया था। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, हमारे कई साथी माननीय पटना सचिवालय में भी आए थे, ठीक है, और इस पर हमने टेलीग्राम पर भी चीज़ें शेयर की थी। आप सबसे तो हमारा सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जितने पीजीटी वाले साथी हैं, टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं। टेलीग्राम से आप सभी लोग तुरंत जुड़ें, चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे जब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो पहुँच सके। इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक आप ज़रूर शेयर करें। हम आते हैं मुद्दे पर। अब आपका ये प्रश्न आ रहा है कि क्या कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 99% आप ये मान कर चलें कि उम्मीद नहीं है कि अब कुछ देखने को मिलेगा। हमारा काम सही जानकारी देना है। मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता हूँ। अपडेट क्लासेज का ये रिकॉर्ड रहा है, जब भी कोई अपडेट, जब कोई इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ तो बिल्कुल ऑथेंटिक देता हूँ। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे ये फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो साथी बाहर हो चुके हैं 99% तो बाहर हो चुके हैं। 1% आपके पास चांस है रिस्क लेने का। रिस्क मतलब अगर आप कोशिश कर सकते हैं, हम आपका मदद कर सकते हैं, पूरी तरीक़े से मदद भी करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं किसके लिए आगे क्या किया जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पटना सचिवालय में मेरे बहुत सारे साथी आए थे। आपने देखा होगा टेलीग्राम पर हमने चीज़ें शेयर की थी। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, आपका जो ये प्रकरण है, इस प्रकरण पर हमने माननीय ब्रिजवासी सर से भी बात किया है। उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर इस मुद्दे को हाईलाइट करें और माननीय विधानसभा में इस मुद्दे को उठाइए कि करीब 250 लोगों को बाहर कर दिया गया है। एक बार जब इनका रिजल्ट आता है, इनका सिलेक्शन होता है, ये खुशियाँ मनाते हैं अपने घर परिवार में, और उसके बाद में जब दोबारा रिजल्ट आता है तो इन साथियों को बाहर कर दिया जाता है। बाहर नहीं किया जाता है, इनको जीते जी मार दिया जाता है। मतलब जब आपका एक बार रिजल्ट हो जाता है, पूरे घर अगल बगल सभी को पता चल जाए कि आप सेलेक्ट हो गए, और दोबारा से कोई चीज़ पेंच फंस जाता है, और जब दोबारा से रिजल्ट जारी हो जाता है और आपको बताया जाता है कि आप बाहर हो गए हो, तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत ज़्यादा गलत होता है। इन साथियों का जो परेशानी है, जो क्या नाम है, मानसिक पीड़ा है, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए। हम लोगों को आगे क्या करना है ये सारी रणनीति हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन मैं आपका मदद करूँगा, लेकिन आपको अपने लिए आगे आना पड़ेगा। ये चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सीटेट 82 के लिए आपने देखा होगा करीब 46-47 दिन तक मेहनत किया गया है, तब चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन आपका ये जो प्रकरण है बिल्कुल अलग है। इस प्रकरण को अगर हमें क्या नाम है, सरकार से चीज़ें पॉजिटिव नहीं मिल पाती हैं तो इस प्रकरण को माननीय कोर्ट में भी चैलेंज करना होगा। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, मैं गेस्ट टीचरों का विरोध नहीं करता हूँ, ठीक है, मेरा गेस्ट टीचरों से कोई विरोध नहीं है। आपका चयन हुआ अच्छी बात है, लेकिन इन साथियों का भी चयन हो जाना चाहिए था जब एक बार इनका चयन हो चुका था, ठीक है, क्योंकि सीट भी खाली चली गई है। अगर आप देखेंगे तो 22,000 के अप्रॉक्स सीट भी खाली है, तो उनको इन साथियों को कहीं ना कहीं उस सीट पर चयनित कर देना चाहिए था। और ये भी योग्य अभ्यर्थी हैं, क्योंकि एक बार पहली लिस्ट में इनका चयन हो चुका है, तो इनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। हम बात करेंगे
यहाँ पे जो पीजीटी काउंसलिंग को लेकर के, पीजीटी काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो पीजीटी काउंसलिंग के अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूँ आप अपना अंक भी देख सकते हैं कितना नंबर पा चुके हैं। इसके रिगार्डिंग नोटिस डिक्लेयर कर दिया गया है, प्रॉपर आपका एक नोटिस जारी किया जाएगा कि पीजीटी साथियों का काउंसलिंग प्रक्रिया कब से है। 18 से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू है वो रीकाउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू है, ना कि काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग पीजीटी 6 सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर एक नोटिस जारी होगा। जैसे कोई अपडेट निकल कर आएगा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपसे जरूर शेयर करेंगे। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ पीजीटी 6 सब्जेक्ट के साथियों से इस वीडियो को अपने हर एक साथी तक शेयर करें, और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप पीजीटी से साथियों का मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे पीजीटी सभी साथी जो बाहर हो चुके हैं उनको एक मंच पे लाया जा सके, उनको यूनाइट किया जा सके और आगे की जो रणनीति है उसको तैयार किया जा सके। मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ अगर आप एक लोग एकजुट रहेंगे, अगर आप लोग एक साथ रहेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जीत हो सकती है, क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है, सरकार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगी। और इसमें अधिकतर जो साथी हैं वो बिहार से ही हैं, कुछ साथी अदर स्टेट भी हैं, लेकिन अधिकतर साथी बिहार के हैं। और कहीं भी हों, मैं कहता हूँ अगर स्टूडेंट हैं वो चाहे बिहार से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, पश्चिम बंगाल से, कहीं से भी हों, अगर एक बार किसी साथी का चयन हो जाए तो उसको दोबारा बाहर किया जाना मतलब उस इंसान को जीते जीते मार देना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत ही है। और आपकी जो पीड़ा है मैं बेहतर समझ सकता हूँ, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट जरूर करें, जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी के लिए अपनी दर्द को बयां करें, एक कमेंट करें, ताकि और लोग कमेंट को पढ़ें और लोग आपकी पीड़ा को समझ सकें, क्योंकि इस पीड़ा आपके इस दर्द को काफ़ी कम ही लोग जान रहे हैं। तो अपना कमेंट में भर दीजिए आपकी क्या मांग है सरकार से, आपका क्या डिमांड है सरकार से, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट को पढ़ करके हम ला सकें। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।